अस्सलाम वालेकुम जनाब चेयरपर्सन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं उन 10-11 दोस्तों में से हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको यहाँ पर पार्लियामेंट में से उठाया गया। तो आज के दिन तक हमारा हक बनता है कि हम ये सवाल करें कि उस कमेटी का जिसका मकसद था इस मौजू पे तहकीक करना, जो कि दूसरे कामों में लग गई, 26वीं तरमीम की तरफ चल पड़ी, जिसके अंदर मैं तो समझता हूँ सवाए इस बात के कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी उसको ख़त्म करने की एक कोशिश थी और कुछ नहीं। तो हमें यह भी बता दिया जाए आज कि उस कमेटी के नतीजे में जो हमें यहाँ से उठाया गया था और इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हुआ था, उसका क्या बना। उससे ज़्यादा सर, अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं कि जब कोई ऐसा बंदा इस पार्लियामेंट का मेंबर बनता है जो कि असल में हकीकी तौर पे मुंतखब ना हुआ हो और फॉर्म 47 के ऊपर मेंबर बने, तो मैं समझता हूं इस पार्लियामेंट से उठाए जाने से ज़्यादा उस वक्त इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू होता है। तो इसके ऊपर क्या हमने आज तक सोचा है? क्या हमने इसके ऊपर कभी आज तक काम किया है? मेरा लीडर इमरान खान हमेशा कहता रहा कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ताकि कभी भी ये ना हो सके कि कोई अनफेयर मीन से कोई भी बंदा इस पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए। अगर फेयर मीन्स के थ्रू लोग इलेक्ट होके आएंगे तो तलखियों में भी कमी आएगी। मुझे पता है आगे से जवाब हमेशा यही आता है कि इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क की हिस्ट्री देखते रहें। तो क्या अगर कल गलत था तो हमने आज भी गलत करना है? तो अगर हमने बैठना है, किसी बात पे सोचना है, इस पार्लियामेंट को आगे लेके चलना है, आइंदा भी और आगे आने वक्त में ही अगर कभी तलखियां कम करनी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और कोई फार्मूला डिवाइस करना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क के जो गरीब अवाम है, जो असल तौर पे हमें मैंडेट देते हैं अपनी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी की भी कोई बात हो सके। अगर आज मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कमेटी की बात की है तो उसकी भी मेन वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए, इस मुल्क की गरीब आवाम की बेहतरी सोची जाए और उनके लिए आगे चला जाए। 26 नवंबर को एक पीसफुल मूवमेंट थी। जब मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है और जब उसको रोका जाएगा, रास्ता रोका जाएगा, तो फिर अवाम एहतजाज भी ना करें पीसफुली तो और क्या करें। तो पुरअमन अवाम के ऊपर तारीख में ये नहीं कभी हुआ कि गोलियां चलाई जाएं और बहुत से बंदे हमारे कारकुन जो हैं वहां पर शहीद हो गए। जब तक इसका जुडिशल कमीशन नहीं कायम होगा, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, तलखियां और मामला कैसे ख़त्म हो सकते हैं और कैसे आगे चल सकते हैं मामला। तो इसके ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कई दफ़ा ये बात हो सकी है, लेकिन अभी तक इस चीज़ में कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं आ सकी। बहुत सी बातें यहाँ पर सुनने को मिली जी कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। आज भी मैंने उस तरफ से ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कुछ ऐसी तकारीर सुनी, लेकिन मैं इसमें वाज़िया कर दूँ, अपनी ही मिसाल दे दूँ, और मेरे से कई दर्जे ज़्यादा यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं वो फस्तायत से गुजर के यहाँ पर इस पार्लियामेंट के अंदर आज मेंबर बने। सफ़र बड़ा तवील है जनाब चेयरपर्सन, थोड़ी सी इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। सफ़र बड़ा तवील है। मैं उन लोगों में से हूँ, जब 25 मई की पीसफुल हमारी मार्च हुई तो वहाँ पर जब पुलिस, पंजाब पुलिस से धक्के पड़े और हालात बने तो मुझे कमर की सर्जरी भी करानी पड़ी। ये पोजीशन होगी। 3 नवंबर को जमहूरियत की खातिर इमरान खान के साहब के साथ निकले तो वज़ीराबाद मेरा हल्का है, वहाँ पर मुझे भी खान साहब के साथ फायर लगे। इस बात में कोई शक नहीं कि तात आरड़ साहब ने तब फ़ोन करके तबीयत पूछी, लेकिन उनकी पार्टी ने बयानिया क्या बनाया कि इनको तो फायर लगे ही नहीं। फ़ोन करके हमारी तबीयत पूछ रहे थे और बयानिया ये था कि जी इनको तो फायर लगे ही नहीं। तो वो बयानिया भी देखें, तलखी कैसे ना बढ़े। उसमें से गुजरे
आगे आप खुद ही देख ले मामलात, 10-10 महीने 12-12 महीने पंजाब का हमारा कोई टिकट होल्डर, कोई एमएनए एमपीए अपने घर नहीं घुस सका। इन हालात से हम दो चार रहे। इलेक्शन के बाद इलेक्ट होके आए तो एफआईआर रुकी नहीं। आज मेरे पे 50 से ज्यादा एफआईआर है और हमारे कई यहां पर लीडरान बैठे जिन पे 100 से भी ज्यादा एफआईआर हैं। हमारी पार्लिमानी लीडर कोई देख ले तो वो भी मिस सेंचुरी नॉट आउट है। तो इन हालात में हम कहते हैं कि तलखियां कम हो और माहौल ठीक तरीके से चले। जब हम यहां से बाहर जाते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है। उस दिन मैं अडियाला से बाहर आया तो मुझे उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को वहां से अरेस्ट कर लिया गया और कोई पता नहीं किस चीज में। बाद में पता चला कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स में मुझे कई और एफआईआर में डाल दिया गया है। वो तो जज साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी ये इलीगल अरेस्ट है और डिस्चार्ज किया। तो ये तो यहां पर माहौल चल रहा है। चले, हम तो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनए एमपीए के उम्मीदवार हैं, खान साहब के साथ हम डट के खड़े हैं। हमें तो एक तरफ कर दे। जो हमारे वर्कर्स के साथ हो रहा है, पॉलिटिकल वर्कर इस अवाम की, हमारी पार्टी की, बल्कि तमाम पार्टियों की जान होता है पॉलिटिकल वर्कर। जो कुछ उनके साथ हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, शायद इसकी तारीख पहले नहीं मैंने कभी देखी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे हजारों की तादाद में वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा है पंजाब में इस वक्त। और यही नहीं कि सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा है और कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, अपने वर्कर्स के नाम दे सकता हूं जिनको 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रबर के पाइपों से कमर के ऊपर मारा जा रहा था और साइमल्टेनियसली लातों पे डंडे मारे जा रहे थे। ये अगर पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ होगा तो आप सोचें कि आपका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है। जो अवाम की सोच है सर, उसको दबाया नहीं जा सकता। और ये अवाम, ये यूथ, ये जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा जो है हमारी, ये दबने वालों में से नहीं है। इनका ज़हन सेट हो चुका है, इनकी बात तय हो चुकी हुई है। इमरान खान के साथ खड़े हैं और जहां पर अवाम एक तरफ खड़ी है, अगर आप दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। माजी से हमें सबक हासिल करने पड़ेंगे कि क्या होता रहा है। अवाम एक तरफ खड़ी हो और उसको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की जाए, निज़ाम को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की जाए तो मुल्क में मसले आते हैं, मुल्क टूट सकते हैं। और अल्लाह ना करे कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी चीज़ हो, खुदा ना करे कभी कोई ऐसा हो, लेकिन आप इस चीज़ की रियलाइजेशन करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको सोचें। आज ये वक्त है, खान साहब ने एक कमेटी बनाई है, इन चीज़ों को आगे लेके चला जाए। क्योंकि ये मैं बता दूं कि अगर उसके ऊपर अमल ना हो सका, आखिरी बात करता हूं जनाब चेयरपर्सन, अगर उसके ऊपर अमल ना हो सका तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ऐसा एहतजाज होगा और ऐसा एहतजाज होगा कि सबको पता चलेगा कि ये कौम निकली है किसी की खातिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद अली सरफराज साहब, आपका